Hi friends, welcome back. भाई पुतिन ग्रीट्स इंडियन नेवी। भारतीय सैनिकों के पास आए पुतिन, लगाई आवाज, हिल गई दुनिया। रशिया नेवी डे। ओ रशिया नेवी डे पे ऐसे लग रहा है हमारी इंडियन नेवी भी गई है वहां पर। देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जिसमें अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। रूस से कुछ तस्वीरें सामने आई है जो आज पूरे भारत को खुश कर देंगी, लेकिन चीन के गले नहीं उतरेंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारतीय नौसैनिकों के सामने जाकर खड़े हो गए। भारतीय नौसैनिकों ने भी पुतिन को देख अपना सीधा हाथ उठा लिया। पुतिन ने ये भारत के लिए क्या किया है और इससे चीन क्यों बौखला गया है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल भारतीय नौसैनिकों ने रूस की 328वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया। भारत की तरफ से नेवी डे परेड में युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ था, लेकिन हैरानी तब हुई जब भारतीय युद्धपोत के सामने पुतिन पहुंच गए। पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों की तरफ देखते हुए रूसी भाषा में थैंक यू इंडिया कहा। इसके बाद INS तबर पे खड़े भारतीय नौसैनिकों ने पुतिन के सम्मान में सीधा हाथ उठा दिया और पुतिन का अभिवादन किया। मजे की बात देखिए कि ये INS तवर भारतीय नौसेना का तलवार क्लास फ्रिगेट है जिसका निर्माण रूस में ही किया गया है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि चीन इन तस्वीरों को देखकर क्यों तड़प रहा है। दरअसल जिस समय पुतिन भारतीय नौसैनिकों से मिल रहे थे उससे कुछ घंटे पहले ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। लावरोव ने एस जयशंकर से मुलाकात के बाद कहा कि रूस जल्द ही खुद का नाटो ग्रुप बनाएगा। इस नाटो ग्रुप में आसियान देश शामिल होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि आसियान में 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं। इनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। सबसे बड़ा खेल ये है कि ये सभी आसियान देश चीन के आसपास हैं। चीन ने इन सभी देशों का जीना मुश्किल कर रखा है और ये सभी देश चीन से बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। इसीलिए हाल ही में आसियान के कुछ देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस फिलीपींस के पास तो ब्रह्मोस मिसाइल पहुंच भी चुकी है। ऐसे में अगर रूस आसियान देशों के साथ मिलकर अपना नाटो ग्रुप बनाता है और उसके बाद पश्चिमी देशों के नाटो ग्रुप जैसा ही नियम रख देता है तो चीन पूरी तरह से फंस जाएगा। पश्चिमी देशों का जो नाटो ग्रुप है, अगर उसमें से किसी भी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उस हमले को सभी नाटो देशों पर हुआ हमला माना जाता है। ऐसे में अगर पुतिन के बनाए गए नाटो में चीन आसियान में से किसी भी देश पर हमला करता है तो ये हमला रूस ताइवान भी होगा क्या? बहरहाल इसके अलावा पीएम मोदी और पुतिन ने चीन को रोने का एक और मौका दे दिया है। चीन की सोशल मीडिया में बहस चल रही है कि जब पीएम मोदी पुतिन से मिलते हैं तो पश्चिमी देश भारत को कुछ नहीं कहता, लेकिन जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पुतिन से मिलते हैं तो अमेरिका और पश्चिमी देश चीन पर प्रतिबंध लगा देते हैं और चीन को बुरा भला कहते हैं। ऐसे में पश्चिमी देशों को अब भारत को भी डांटना चाहिए क्योंकि पीएम मोदी पुतिन से गले मिलकर आए थे। भैया इंडिया और चाइना को कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि भैया चाइना जब पुतिन से मिलता है तो चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, इंडिया जब पुतिन के साथ मिलता है तो उसको उनके साथ क्यों नहीं सैंक्शन लगते? क्योंकि इंडिया एक अच्छी कंट्री है, वो सबका भला चाहती है, सारे देशों के साथ मिलजुल के रहने वाली हमारी पॉलिसी है। हमारी चाइना की तरह नहीं है कि यहाँ भी जमीन हड़पो, यहाँ भी जमीन हड़पो, सबसे टॉप पे जाके दादागिरी करने के लिए दिखाओ कि भैया मैं तो सबसे पावरफुल, अब मेरी मनमानी चलेगी, क्योंकि वो यही करेगा वंस वो टॉप पे आ गया। तो ये डिफरेंस है। और हमारी जो है दोस्ती बहुत जो है रशिया के साथ भी है और USA के साथ भी है हमारी। ऐसा नहीं है कि चाइना का जो हाल है वो तो उसका जो है वो तो अब रशिया के साथ दोस्ती कर रहा है और उसकी जो है दुश्मनी USA के साथ है। तो बहुत डिफरेंस है क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स USA के साथ अच्छे हैं, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते कि दुश्मनियां फालतू की करें, लोगों की जमीनें हड़पे, इसलिए हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगे। और हम ही एक ऐसा देश है जो मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम हो
तो पुतिन के साथ जो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, उस पुतिन के पास जाके बातचीत करके मतलब सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इंडिया ना हो तो बताओ कौन मतलब बिठा के किस पुतिन को समझा सकता है। देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात है कि ये देखने वाली बात है कि तलवार क्लास की जो शिप बना है वो रशिया में ही बना है। हाँ। तो मिस्टर पुतिन को ऑब्वियसली पता है कि तलवार क्लास का शिप है जो रशिया में बना है, उसकी सारी वर्कफोर्स इंडियन है, तो उसके लिए वहाँ गए थे और उन्हें बहुत अच्छा बोला थैंक यू इंडिया। और उनने भी रशियन तरीके से सल्यूट किया। ये नॉर्मल सल्यूट तो यूं है, मगर वो रशियन तरीके से अच्छा, मुझे लगा हो सकता है कि हमारे भी कुछ ऐसा तरीका होता हो कि कहीं पे मुझे लग रहा है कि उनके उस टाइम ऐसे रिस्पॉन्ड करते मुझे हो। लग रहा है रेसिप्रोकेट किया है रशियन तरीके से ही, इन ऑनर कि उनका जो हेड ऑफ द कंट्री आया है वहाँ पे उसके ऑनर में ऐसा किया, तो बहुत ही अच्छा जेस्चर था, विच इज़ वेरी गुड। पुराने टाइज हैं, खराब करने की जरूरत नहीं होती। हम क्यों करेंगे, हमारी अच्छे कोई रखने दुश्मनी चाहिए, नहीं सब है। बढ़िया ये करना रशिया के चाहिए। साथ हिस्ट्री बताती है कि रशिया सिर्फ- के साथ हमेशा अच्छे फ्रेंड रिलेशनशिप्स रहे इंडिया के। सिर्फ प्रॉब्लम ये होता प्रॉब्लम है है कि यूक्रेन के साथ जो रशिया ने किया, पर उससे हम एज इंडिया क्यों अपना वो करेंगे। दुनिया में किसी और किसी के साथ लड़ाई होती है। हाँ, अभी तक तो यही सोचना है कि अगर रशिया को चूज करना पड़ा तो वो चाइना को चूज करेगा। प्रॉब्लम वहां पे आती है। पर ये आइडिया भी बहुत अच्छा था कि ये सारे जो एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ नेटो बना लो। मुश्किल है क्योंकि बन चाइना गया तो मजा ही आ जाए। देखिए, जब रशिया को यूक्रेन में पैसा चाहिए तो चाइना के पास जा रहा है, तो चाइना से कभी भी वो कुछ ऐसी बात नहीं करेगा जिससे प्रॉब्लम आ जाए। तो ये नहीं बोल तो सकता अगर बना रहा रशिया है तो कि फिर क्या? भाई प्रॉब्लम आ रही है तो चाइना के पास जाता है मदद के लिए कि हमें पैसा दो, हमें हेल्प करो, इतना ऑयल चाइना ले रहा है। अब वो अब ऐसा रशिया नहीं करेगा कि बोलेगा ऐसा है कि हम आसियान स्टेट्स हैं जो तुम्हारे अगेंस्ट हैं, उनके साथ ग्रुप बनाते हैं। मैं बताऊं क्या है, मेरे को एक बात ध्यान में आ रही है। ये रशिया भी जो है ये भी स्मार्ट बन रहा है। उसे पता है कि चाइना जो है धीरे धीरे हमारे ऊपर भी कंट्रोल करेगा। तो उसको कंट्रोल उसका कम करने के लिए हम नेटो टाइप बना लेंगे, जिससे चाइना को भी अब डर रहेगा कि रशिया की भी ताकत हो जाएगी कि भैया रशिया ने तो नेटो बना लिया है और नेटो टाइप का बना लिया इन कंट्रीज के साथ। तो अगर मैंने ज्यादा रशिया के साथ पंगा किया तो भैया मेरे साथ मतलब रिलेशनशिप्स खराब किए तो ये तो सारे नेटो टाइप बना के बैठे मेरे लिए हो जाए। तो वो भी एक अपना पावर दिखाने के लिए भी पुतिन के लिए इम्पोर्टेंट है। हर कंट्री कोशिश तो करती है कि अपने आप को डोमिनेट करे, वही तो ये उसको काउंटर करने का है, वो तो है। काफी बैलेंस में है, चीजें क्या होंगी। पर अगर ये नहीं बनाया तो चाइना, अगर ये नहीं बनाया तो चाइना तो पूरा रशिया के ऊपर हावी हो जाएगा। इससे रशिया के ऊपर इतना हावी नहीं हो पाएगा चाहते हुए भी। ये मैं अभी सोच रही हूँ कि दैट इज अ really a good move। मगर फिर और मुझे लगता है ये दिमाग हमारा इंडिया का गया है कि भैया तुम अगर ऐसा करता है तो उसके बाद चाइना हेल्प करना थोड़ी बंद कर दे, रशिया को कर दे, टेंशन हो जाए। बट वी विल सी फ्यूचर में क्या होता है। मगर ये ट्रू है, हर कंट्री कोशिश करेगी कि हम स्ट्रॉन्गर बने, चाहे हमारा पैसा कम है जो भी। क्या लगता है कि पुतिन को नहीं पता चल रहा होगा कि चाइना दादा बन जाएगा हमारे ऊपर और हम ज्यादा डिपेंडेंट ना हो चाइना के ऊपर। तो वो भी तो कोशिश कर रहे होंगे कि हम भी अपनी ताकत जो अपनी पावर जो है वो दिखा सके चाइना। देखिए, रशिया अभी टॉप 10 इकोनॉमीज में नहीं है, तो उसका पैसा नहीं है, मगर उसके पास मिलिट्री बड़ी स्ट्रांग है। अब ये हमें पता नहीं है कि कितनी मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, मगर जिस हिसाब से चाइना पैसा बना रहा है, पॉसिबल है कि चाइना एक दिन जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रशिया से आगे निकल जाएगा। चलो कोई नहीं अभी तो। अच्छा ये बताओ, इसमें ये जो बनेगा, ये जो बना रहे हैं नेटो टाइप, उसमें इंडिया भी होगा? अभी तो इंडिया को नाम में तो वो वाले ही दिखाए थे, इंडिया का तो नाम ही नहीं। इंडिया को भी होना चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।